बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मुझे भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अपने अपने घरों में हम सबको अल्लाह ताला खुशहाल और शादो आबाद रखे ताकि हमारा जो ये सिलसिला है ये चलता रहे। तो आज मैं आप लोगों के साथ 3 से 4 किस्म की जो वीडियोज़ हैं, जो डिज़ाइन हैं, उनको मैं शेयर करूँगी ताकि आप एक बार फिर एक अच्छे डिज़ाइन को जो है वो देखें और उससे फ़ायदा हासिल करें। तो आज मैं यही तारकशी का डिज़ाइन बना रही हूँ जो एक इंतहाई इजी भी है और मुख्तलिफ भी है दूसरों से। इसमें जो है एक बहुत ही अच्छा इसमें एक मिलता है कि नया स्टाइल है ये, इसे बनाने में भी मज़ा आता है और ये देखने में भी मुख्तलिफ है पहले वाली तारकशी से। इसमें पहले आपने धागे निकाल लेने हैं, साइडों से इसको कवर करना है, मतलब इसको साथ साथ आपने बनाते जाना है। इसमें धागे इस तरीके से निकालने हैं कि पहले आपने जो पहले वाली तारकशी होती थी ना, उसमें तो हम एक ही दफ़ा निकाल लेते हैं। नेट बनाते हैं तो नेट का हिसाब रख लेते हैं, या वैसे हम कोई बेल वगैरह या कोई फूल वगैरह बनाते हैं उसमें उसका हिसाब रख लेते हैं। लेकिन इसमें हमने ऐसे नहीं करना। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा गैप देना है, कपड़े पे स्पेस रखनी है और फिर जो है तकरीबन 10 हमने तारें निकाल लेनी है कपड़े की। तो ये जो साथ मैं बना रही हूँ, साथ साथ में एक कपड़े के ऊपर जहाँ से तारकशी शुरू होती है वहाँ से मैं बना रही हूँ। उसको फिर एक ऐसे कह लें कि हाशिया सा लग जाता है, एक चारों तरफ अंडरलाइन सा हो जाएगा ये सारा डिज़ाइन जो सैंपल जो हमने बनाना है। फिर उसके अंदर अंदर हमने जो है वो अपना काम करना है तारकशी का। ये इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन है और इंतहाई इजी भी है और कदरे मुख्तलिफ भी है बाकी डिज़ाइनों से। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें साइडों से बनाया है मैंने। फिर इसके बाद जो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो धागे निकाले हुए हैं मैंने वो हैं। फिर उसको मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगी। बिल्कुल आप लोगों को खुद ही पता चलेगा कि ये डिज़ाइन जो है ये सबसे मुख्तलिफ है, सबसे चेंज है। देखिए दरमियान में से मैंने थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़कर स्पेस देकर मैंने धागे निकाले हुए हैं और फिर यहाँ पर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तारकशी वही मैं बात करती हूँ कि तारकशी एक ऐसा डिज़ाइन है, एक ऐसी तख्लीक है कि इसमें गुज़रते वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रही हैं और आती ही रहेंगी, क्योंकि लोग इसे पसंद करते हैं। इसकी तरफ रुझान भी ज़्यादा है और जो चीज़ पसंद की जाती है फिर बनाने वाले भी उसको ही बार बार बनाते हैं और उसको ही तब्दील करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसके जो सैंपल हैं वो आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। क्योंकि पता होता है ना कि ये चीज़ मार्केट में, जैसे एक शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, वो वही चीज़ अपनी मार्केट में अपने दुकान पे रखेगा जिसकी ज़्यादा मार्केटिंग होती है, जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है, जो लोग पसंद करते हैं। तो ये तारकशी एक ऐसा डिज़ाइन है, ये एक ऐसा है कि मतलब इसको सब लोग पसंद करते हैं। इससे बनाने में भी मज़ा आता है। थोड़ी सी है मेहनत वाला काम तो ज़रूर है, इसे मेहनत ज़रूर लगती है, इसमें बारीकी भी है इसके काम में, धागे वगैरह जो निकालने होते हैं। लेकिन ये खूबसूरत लगता है, ये प्यारा लगता है, इसे देखते वाले बार बार देखते हैं और इसे पसंद भी किया जाता है। और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ये मेरे कपड़ों पे बनी हुई हो या मेरे बच्चों के कपड़ों पे बनी हुई हो, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है। तो जो लोग ये फ़न जानते हैं, जिनको ये आती है, वो तो बड़े मज़े से ख़ुद बना लेते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये नहीं आती वो एक हसरत भरी नज़रों से ही देखते हैं और जिसके पास ये होती है उस पर रश्क ही कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि आप लोग सीखें, ये आ जाएगी। इस दौर में, इस महंगाई के दौर में तो अब बनवाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि इसकी जो कीमत है इसकी बहुत ज़्यादा है। बाकी हैंड वर्क जो है उसकी भी काफ़ी है, लेकिन इस तारकशी की जो शर्ट रेडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो है मांग होती है, क्योंकि बनाने वाला अपनी मेहनत लेता है और बनाने वाले की काफ़ी ज़्यादा इस पर मेहनत होती है, नज़र भी काफ़ी लगती है, इसलिए ये काफ़ी
महंगा पड़ जाता है ये डिज़ाइन। तो कोशिश करें आसान आसान चीज़ें बना लें, ज़रूरी ही नहीं कि आप मुश्किल बनाना शुरू करें। पहले आसान बनाएं, जब आप बनाएंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे, फिर आप मज़ीद चीज़ें भी सीखेंगे। तो ये देखिए मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ। मैंने अंदर वाला जो हिस्सा था और जो साइड से जो मैंने जैसे नहर के किनारे किनारे पे चलते हैं, इस तरह मैंने नहर के किनारे किनारे वाली जो होती है सड़क, वो मैंने बना ली थी मुकम्मल तौर पर। रेशमी थ्रेड लिया हुआ है मैंने इधर, सेम है। तो ये जो टुकड़ियाँ बना रही हूँ मैं साथ साथ, ये एक के साथ दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी के साथ तीसरी, इस तरह करते करते इसका जो है कार्नर बन जाता है, नोक सी बन जाती है। उसको फिर ऊपर से बनाकर फिर नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। 3 एक लाइन में बना ली थी मैंने, और फिर उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसी के साथ मैंने नीचे की तरफ आना है अपने, यूँ कह लें जैसे यू टर्न लेते हैं, इस तरह मैंने यू टर्न लिया, वी की शक्ल बन गई। तो उसी को मैंने बार बार मैंने बनाकर फिर मैं नीचे की तरफ आ गई, दोबारा अपने डिज़ाइन की तरफ आ गई। इस तरह ये एक कट वर्क सा बन जाता है, ये ज़िगज़ैग सा बन जाता है। यही दोनों तरफ बनाना है मैंने, और मुझे ये अच्छा लगा, बनाने में भी मज़ा आया मुझे। ये आप किसी बेबी नेक पे बना सकते हैं, आप ये किसी शर्ट के बाजुओं पे भी बना सकते हैं, आप फ्रंट भी बना सकते हैं, लेडीज़ अगर आप बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप जेंट्स बनाएंगी, किसी बच्चे की आप शर्ट बनाएंगी, बेबी शर्ट, तो उसके ऊपर ये नेक पे बना हुआ अच्छा लगेगा। दोनों तरफ ये कट से जो हैं ये दोनों तरफ आ जाएंगे, ये दोनों तरफ बने हुए अच्छे लगेंगे। इसके अलावा आप मज़ीद इसमें तब्दीली कर लें, इसमें आप चिकन भी बना सकती हैं। चिकन की छोटी छोटी सी जो होती हैं, छोटे छोटे से फूल होते हैं चिकन के, वो भी आप बना सकती हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, जो मैंने धागे निकाले हुए थे, एक उधर से मैंने टांका लिया, एक दूसरी तरफ से लिया, यानी आमने सामने से सिंपल धागे उठाने हैं, और जितने एक तरफ से धागे उठाने हैं उतने ही दूसरी तरफ से आपने धागे उठाने। इनमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई फ़र्क आएगा तो फिर सारा डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये इसी तरह करते करते मैंने सीधा बना लेना है मुकम्मल तौर पे। इस तरह ये साइडों से भी बनता जाएगा, और इसका जो है ये तारकशी वाला भी लुक आता जाएगा, और जो जगह जो कपड़ा बचा हुआ है वो भी इसका कवर होता जाएगा। इस तरह ये मुकम्मल एक थिक सा डिज़ाइन बन जाएगा इसका, ठीक हो गया। तो ये इसका सारा जो मैंने बनाया है, आपको मैंने बिल्कुल वाज़िया तौर पे मैंने समझा दिया है, मैंने बता दिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। अगर फिर भी आप कोई मज़ीद वजाहत से पूछना चाहते हैं, किसी बच्ची को समझ नहीं आती, तो वो मुझे कमेंट्स सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकती है। धागे भी मैंने बता दिए हैं, आपने थोड़ा थोड़ा फासला देकर कैसे धागे निकालने हैं, कितने निकालने हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और जगह कितनी दरमियान में छोड़नी है कपड़े की, वो भी मैंने आपको बता दिया कि एक जितनी ही जगह छोड़नी है आपने। इसमें अगर आप इसमें तब्दीली करेंगे या आप इसमें बैलेंस नहीं रखेंगी, तो फिर वो आपके डिज़ाइन की जो खूबसूरती है वो बाकी नहीं रहेगी, वो फिर अनबैलेंस सा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो यही जो मैंने यहाँ पर कट वर्क सा बनाया हुआ है, यही दूसरी तरफ बन जाएगा। इसी कपड़े के इसी डिज़ाइन के दूसरी तरफ आमने सामने ये एक चीज़ बन जाएगी। ये मेरा सारा जो है ये डिज़ाइन था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों ने बना कर देखना है, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को, बड़ा मज़ा आएगा बनाने में। और इसके अलावा मेरी कोशिश यही होती है कि मैं तारकशी के जितने भी डिज़ाइन हैं उन सबको मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। जो जो चीज़ें मुझे पता चल रही हैं, नई नई चीज़ें, मैं उनको एक आसान तरीके से मैं आप लोगों के सामने लाऊं, ताकि मुश्किल ना हो, समझने वालों को भी मुश्किल ना हो और समझाने वाले को भी मुश्किल ना हो। क्योंकि ये तो फितरी सी बात है कि जो चीज़ें मुश्किल होती हैं वो हम पहले ही फिर उनको मुश्किल कहकर छोड़ देते हैं कि ये मुश्किल हैं। तो ये हकीकत है कि जो चीज़ हम दूसरे लिए अपने लिए चाहते हैं कि आसानियाँ हम अपने लिए चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ हों, तो हमें दूसरों के लिए भी वही चीज़ें जो है वो पैदा करनी चाहिए, आसानियाँ ही दूसरों के लिए भी पैदा करनी चाहिए। हज़रत अली का कौल मैं पढ़ रही थी कि किसी के बुरा कह देने से हम बुरे हो जाते हैं ना, और ना अच्छे अपनी ज़ुबान से हो जाते हैं। मतलब अगर हमें कोई बुरा कह देता है, ज़रूरी ही नहीं कि हम बुरे बन जाएं, या अगर कोई अच्छा कह देता है, ज़रूरी नहीं कि हम अच्छे हैं। हर शख्स जो है वो अपना अपना ज़र्फ़ दिखाता है, तो दूसरे का अक्स जो होता है ना वो किसी को नज़र नहीं आता। हर किसी को अपनी खूबियाँ नज़र आती हैं, अपनी ही
जो है वो अच्छाइयाँ नज़र आती हैं और दूसरों के जो हैं वो ऐब नज़र आते हैं। मैं पहले भी कहती रहती हूँ कि हम लोग अपनी खूबियाँ और दूसरों की बुराइयाँ याद रखते हैं। तो जितना हो सके हमें अपने गिरेबान में देखते रहना चाहिए, हमें अपनी इस्लाह करते रहना चाहिए, ताकि हम किसी न किसी मोड़ पर जाकर एक मुकम्मल और अच्छे इंसान की शक्ल में आएँ। तारीफ़ तो वही होती है ना जो दूसरे करें। खुद अपने मुँह मियाँ मिठू बनना या खुद अपने आप को सराहते रहना, ये चीज़ें जो होती हैं ये आपको एहसास बर्तरी में मुब्तला कर देती हैं। और एहसास बर्तरी जो होता है वो एक किस्म की गुरूर और तकब्बुर से मिलती जुलती चीज़ होती है। तो ठीक है, हर किसी में खूबियाँ भी होती हैं, ख़ामियाँ भी होती हैं, और हमने इसी फ़ितरी जो गिफ्ट है ये खुदा की तरफ से होती हैं। जो हमें खूबियाँ होती हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। जो सलाहियतें होती हैं ये अल्लाह ताला ने हमें दी होती हैं। और जो खूबियाँ होती हैं ये हमारे अंदर का जो इंसान होता है ना, जिसमें लालच, हसद, बुग़्ज़ और इस किस्म की जलन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और बेईमानी, चोरी, ये सारी चीज़ें हमें शैतान से मिलती हैं। अल्लाह ताला हमें शैतानी वसवसों से दूर रखे और अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और हमें ईमान की वाली ज़िंदगी दे, और हमारा ख़ात्मा भी है जो वो ईमान पे करे। तो ये देखिए मेरा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दूसरी तरफ से बना रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से एक बॉर्डर सा बन गया, कंप्लीट हो गया। ये अंदर वाला हिस्सा जो था ये कितना प्यारा लग रहा है, पट्टी सी जैसे होती है। बॉर्डर भी आप इसे बना लें, आप इसे एक शाल के कॉर्नर पे बनाएं तो भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इसे किसी शर्ट के आगे फ्रंट पे बनाएं, नीचे कॉर्नर पे, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। शर्ट पे तो इतनी मेहनत नहीं होगी, अच्छा लगेगा ये बना हुआ। और इसके साथ आप बेल ट्रेस कर लें कढ़ाई की। अगर आप साथ मिरर वर्क करना चाहती हैं वो भी कर लें, वो भी अच्छा लगेगा। तो इतना प्यारा ये आपका आर्टिकल तैयार हो जाएगा। इसे आप सेम कलर के साथ बनाएं, चाहे आप इसे कंट्रास्ट के साथ बनाएं या आप इसमें शेड वाला धागा लगाएं। ये आगे आपकी ज़हानत है, आपकी अपनी जो है सलीका मंदी है वो आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि मैं फिर वही बात करती होती हूँ कि नकल करने के लिए भी हमें अकल की ज़रूरत होती है। अगर हमने नकल भी करनी है तो फिर थोड़ा सा देख तो लेना है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ज़रूरी ही नहीं कि हम लकीर के फ़कीर बनकर ही रहें। जो हमने देखा हमने बिल्कुल वैसे ही कॉपी करनी है। अपनी ज़हानत, अपनी अक्लमंदी, अपने सलीके, अपनी किफ़ायत शारी को मद्देनज़र रख कर ही हमें सारा जो है वो काम करना चाहिए। जहाँ पर हमें अपना फ़ायदा नज़र आ रहा हो, अपनी बचत नज़र आ रही है, कहीं से हमारी कोई सेविंग हो रही है कोई इस किस्म की, तो हम ज़रूर उस पर नज़रसानी करेंगे ताकि हमें खुद मेहनत करने का कोई फ़ायदा तो हो। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है हम कोई डिज़ाइन देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल वैसा ही बनाएं। नहीं, ये ज़रूरी ही नहीं है। आप इसमें अपनी ज़हानत के साथ, आप उसमें अपनी सलीका मंदी के साथ तरमीम भी कर सकते हैं, तब्दीली भी कर सकते हैं। हो सकता है वो पहले वाले से ज़्यादा बन जाए, ज़्यादा खूबसूरत बन जाए, ज़्यादा अच्छा बन जाए। आपके पास कोई कलर्स पड़े हुए हैं घर पे, धागों वगैरह के धागे पड़े होते हैं अमूमन घर में जो कढ़ाई करती हैं उनके पास, तो आप वो वाले धागे उठा कर लगा लें। ज़रूरी ही नहीं कि जो आपने अपने सैम्पल में देखे हैं किसी वीडियो में या किसी डिज़ाइन में आपने देखे हैं आप बिल्कुल वही करें। नहीं, ज़रूरी ही नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस तो हमें होना चाहिए कि अगर हम करते हैं काम तो हमें पता हो कि ये ज़रूरी नहीं कि ये जो कलर रेड लगा हुआ है हम रेड ही लगाएं, हम वहाँ पर ब्लैक भी लगा सकते हैं, ग्रीन भी लगा सकते हैं। माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसके साथ अब मैं एक नया डिज़ाइन शुरू कर रही हूँ। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं धागे निकालने का आपको थोड़ा सा मेथड बताऊँगी, क्योंकि मुझसे एक दो मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने धागों के बारे में पूछा था कि आप भी धागे कैसे निकालते हैं। ये देखिए मैं आप लोगों के सामने धागे निकाल रही हूँ। मैंने कट लगाया था, ब्लेड के साथ लगा लें, चाहे आप सीज़र का इस्तेमाल कर लें या फिर आप सुई को ही घुमाएंगी एक जगह से लेकर तो वो वहीं से कट लग जाता होता है। क्योंकि ब्लेड को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। खुदा ना ख्वास्ता आपके हाथ पे भी लग सकता है और खुदा ना ख्वास्ता आपके कपड़े पे भी गलत जगह पर लग सकता है, जिससे आपका कपड़ा जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए अवॉइड करें ब्लेड से, कैंची यूज़ कर लें, सीज़र यूज़ कर लें या सुई के साथ ही आप कर सकती हैं। तो ये देखिए मैंने पहले स्टार्ट से थोड़ा सा लगा लिया था निशान सीज़र के साथ। उसके बाद फिर मैं सुई की मदद से मैं धागे निकाल रही हूँ। ये धागे निकालने वाला काम जो है थोड़ा सा रोशनी में बैठकर करना है आपने,
क्योंकि अंधेरे में आपको बारीक बारीक जो कपड़े के धागे हैं वो नज़र नहीं आएंगे। ये देखिए मैंने पहले दरमियान से धागे निकाले थे, फिर मैंने साइडों से जगह छोड़ी थी। दोनों तरफ से कोशिश करनी है कि दोनों तरफ से एक जितनी ही जगह छोड़ी जाए। ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। कपड़े का जो हिस्सा है उसको हमने नीचे की तरफ फोल्ड करना है और अपने अंगूठे के साथ आपने उसको नीचे वाला जो हिस्सा है उसको आपने नीचे की तरफ फोल्ड करना है, ताकि वो जो कपड़े के अपने जो ज़ाती धागे हैं वो बाहर की तरफ ना नज़र आएँ, बाहर की तरफ ना निकले, और जो आपका सुई वाला धागा है वो ही नीट होकर नज़र आए। ठीक हो गया। आपने एक तरतीब के साथ 7 टांके लेने हैं और इसको कहा जाता है काज टांका, जो मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ। कपड़े की तरफ, कपड़े के ऊपर इसे काज टांका कहा जाता है। पहले सुई के साथ ही काज बना लिया करती थी हमारी जो अम्मा हुआ करती थी। पहले ज़माने में इतना मशीनों का जो है वो ट्रेंड नहीं था, इतना नहीं हुआ करती थी। तो मैंने ख़ुद अपनी अम्मी को देखा था कि वो अपने जो बच्चों के जो कपड़े सिलाई करती थी उनके ऊपर जो काज बनाया करती थी वो ख़ुद सुई के साथ बना लेती थी। और हमने अपनी होम इकनॉमिक्स की जो बुक थी उसमें भी पढ़ा हुआ था, और हमने बाकायदा हमारा जो प्रैक्टिकल था उस पर हमने बना कर दिखाए थे काज टांके कि कैसे काज टांका बनता है। तो काज टांका जो है वो इंतहाई ईजी है। पहले थोड़ा सा कट लगा लेते हैं कैंची के साथ। सबसे पहले पेंसिल के साथ आपने निशान लगाना है कि कितनी लंबाई रखनी है। आपने अपने बटन के हिसाब से आपने टक लगाना है, उसको कट लगाना है सॉरी, कि ताकि आपका जो बटन है, स्टड है आपका, उसके अंदर से गुजर सके आसानी से। ठीक हो गया। आपने कैंची के साथ उसको कटिंग करके फिर आपने उसको काज टांके की मदद से आपने दोनों तरफ से उसको जो है वो कपड़े को सिलाई कर देना है। इस तरह आपका जो है वो काज मुकम्मल हो जाएगा। काज आपकी शर्ट के जो है वो हो जाएंगे। इसी तरह ये वाला ही मेथड मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि मैंने जहाँ से कट लगाया था वहीं पर मैंने कपड़े जो है उसको मैंने नीचे की तरफ फोल्ड किया और धागे के साथ मैंने उसको जो है वो सिलाई कर दिया सारा। इस तरह एक तो खूबसूरत लगता है, नीट लगता है, और दूसरा जो कपड़ा होता है जो धागे का वो फिर नज़र भी नहीं आता। आम तौर पर इसी तरह जो है वो तारकशी में किया जाता है। ठीक। इसके बाद मैं एक तरफ से, जैसे कि आम तौर पर तारकशी में एक तरफ से थोड़े थोड़े धागे उठाकर तो है वो बनाया जाता है। कपड़े के साथ थोड़े से धागे आपने उठाने हैं और फिर दोबारा आपने चक्कर लगाकर सुई का आपने उसी जगह से आपने कपड़े के अंदर से टांका ले लेना है। ठीक हो गया। इस तरह करते करते आपने एक तरफ से ऐसे ही सिलाई कर लेना है सुई की मदद से आपने, और इसके बाद आपने दूसरा जो आपने चक्कर लगाना है अपना, ऐसे ही दूसरी तरफ से आपने कर लेना है। और इस तरह ये बनेगी नेट। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि 2 तरीके से नेट बनती है। एक बनती है कपड़े के अंदर से थोड़े थोड़े धागे निकाल लिए जाते हैं स्पेस देकर, वो भी मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। मेरे व्यूवर्स को बहुत अच्छी लगी थी जो मैंने बनाई थी। कपड़े के ऊपर जो नेट बनती है थोड़े थोड़े धागे छोड़कर जो बनती है वो भी मैंने पूरी शर्ट जो है वो दिखा चुकी हूँ मैं अपनी, मेरे चैनल पे वो वीडियो मौजूद है। जिस किसी ने वो तरीके से नेट सीखनी है वो अपलोड हुई भी है प्लेलिस्ट में। तारकशी की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें आप सर्च करके निकाल सकती हैं। ये दूसरी नेट है। ये इसमें ज़्यादा जो है वो धागे निकाल लिए जाते हैं और फिर इसको जो है दोनों तरफ से कवर कर लिया जाता है, और फिर दरमियान से जो है इसमें धागा जो है दरमियान से गुजारा जाता है। साइड वाली जो इसके ऑपोजिट जा रहे होते हैं धागे, उनके ऊपर ये बनती है। ये देखिए मैं आप लोगों के सामने बना रही हूँ। सिंपल है बिल्कुल। आपने गिरा लगानी है। आपने जो ऑपोजिट धागा जा रहा है ना, दूसरे रुख पे धागा जा रहा है, उसके ऊपर से आपने सुई को बल देकर गुजारना है। इसके बाद आपने उसी वाले धागे से दोबारा से आपने अपनी सुई निकाल ली। ठीक है। तो फिर आपने उसको टाइट रखना है। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि आपने इसको टाइट रखना है, क्योंकि अगर आप लूज़ रखेंगी तो वो सारी जो तारकशी है वो ख़राब हो जाएगी, उसमें बैलेंस नहीं रहेगा और ना ही वो फिर खूबसूरत लगेगी, और ना उसके ऊपर जो है वो फिर कोई और अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहती हैं, आप इसके ऊपर बुलियन टांका भी बन सकता है, इसके ऊपर टुकड़ियाँ भी बन सकती हैं। देखिए ऐसे करते करते मैंने कितने काउंट कर लीजिए आप, ये जितने आपने बनाने हैं उस हिसाब से। अगर आप ज़्यादा बारीक नेट बनाना चाहती हैं तो आपको ये ज़्यादा सर्कल लगाने होंगे। ये देखिए धागा जब स्टार्ट करते हैं ना व्यूअर्स, तो उसी धागे में से आपने
जो है उसी को फ़ोल्ड करके आपने उसी में से सुई गुजार लेनी है जब आपने कपड़े से नया धागा लेना है, क्योंकि तारकशी के जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना दूसरी तरफ वाला कपड़े का, उसमें जो गिरा होती है ना फिर वो तारकशी के ऊपर से नज़र आ रही होती है, क्योंकि इसमें सुराख होते हैं तो वो फिर धागे धागे से जो गिरा लगी हुई होती है ना फिर वो अच्छी नहीं लगती है। इस तरह आपका जो डिज़ाइन है वो नीट नहीं लगेगा, इसलिए आपने कोशिश करनी है मेरे वाले तरीके से ही आपने स्टार्ट लेना है न्यू धागे का। ठीक हो गया। ये मेरी नेट वाली जो लाइन थी दरमियान वाली जो पट्टी थी चौड़ी, ये कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी लग रही है। ये अब आपकी अपनी मर्ज़ी, इसके ऊपर आप बुलियन टांका बना लें, इसके ऊपर आप काज टांका बना लें, या इसके ऊपर आप कश्मीरी पत्तियाँ बना लें, या इसके ऊपर आप वैसे जो टुकड़ियाँ बनती हैं उनको बनाकर फिल कर लें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर सिर्फ नेट बनाई है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। उसके साथ जो मैंने जगह छोड़ी हुई है उसमें मैंने चिकन टांका बनाया है और साथ में 2 जो है उसकी पत्तियां बनाई हुई हैं मैंने दोनों तरफ। इस तरह करते करते आप अगर पूरे कपड़े पे बनाएंगी तो ये आपकी ना एक बेल की शक्ल अख्तियार कर लेगी, जैसे एक बेल होती है। तो ये मैं आपके सामने बना रही हूँ जो मैंने जगह छोड़ी थी। जो मैंने जगह छोड़कर आगे तकरीबन 10 या 15 जो है वो मैंने 10 से 15 के दरमियान आपने तारें निकालनी हैं कपड़े की। 10 से कम भी नहीं अच्छी लगेंगी और 15 से ज़्यादा भी नहीं अच्छी लगेंगी, क्योंकि अगर आप 15 से ज़्यादा कर देंगी तो फिर वो जो चौड़ी वाली तारकशी होती है ना फिर आपको वो बनानी बनेगी, वो वाली बनानी पड़ेगी। आपने बारीक वाली बनानी है तो इधर फिर आपने 10 से 15 जो है वो कपड़े की तारें निकालनी है। ठीक हो गया। ये निकाली है आपने, और आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल ये टांका है ये वाला, मुझे बारीक तारकशी में बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसमें ना तो ज़्यादा सुराख होते हैं और ना ये ज़्यादा थिक होता है, ये दोनों ही इसमें चीज़ें आ जाती हैं। हल्के हल्के सुराख होते हैं छोटे छोटे से, और साथ साथ इसकी तारकशी भी बनी हुई होती है। साथ साथ इसका जो एक एक डिब्बा बन रहा है, छोटा छोटा सा बॉक्स बन रहा है, वो भी साथ साथ बनता जाएगा। आपने क्या करना है, आपने ये देखें, आपने धागे उठाने हैं, ये जैसे मैं आपके सामने उठा रही हूँ। धागे उठाए आपने थोड़े से और कपड़े के साथ से टांका लिया, साथ ही आपने आगे वाला नया शुरू कर देना है कपड़े से। तो दोनों तरफ से आपने धागे लेने हैं, बिल्कुल आपने दोनों तरफ से उसको थिक थिक बनाना है, साथ साथ आपने बनाना है। एक उधर से टांका लिया, देखिए मैं आपके सामने बना रही हूँ, एक दूसरी तरफ से टांका लिया। ठीक हो गया। बिल्कुल सिंपल है ये वाली तारकशी, सबसे छोटी ये तारकशी है और सिंपल है। इसमें एक एक सा डॉट बनता जाएगा आपका साथ साथ। मैंने दोनों तरफ यही बनानी है तारकशी, नेट की दोनों तरफ। मुझे बहुत प्यारी लगती है ये, बहुत मज़े की लगती है। या आप बच्चों की शर्ट पे आप वैसे भी बना सकती हैं। ये जो मैं आपके सामने बना रही हूँ ये आप बेबी शर्ट पे मुकम्मल तौर पर जो पूरी शर्ट का आगे वाला फ्रंट होता है ना, उसे आप कंधों की तरफ से पूरी लाइनें दोनों तरफ बना सकती हैं, नीचे तक, मतलब फ्रंट तक। बच्चे के जो आगे वाला शर्ट का हिस्सा होता है ना, शोल्डर के तरफ पट्टी की साइडों पे दोनों, नीचे फुल शर्ट पे ये बन सकती है। 2 या 3 या 4 लाइनें आप इसकी बना लें, बहुत प्यारा लगता है ये बना हुआ डिज़ाइन शर्ट के ऊपर। अगर ज़्यादा नहीं, अगर आप ज़्यादा हैवी काम नहीं करना चाहती तो आप ये लाइट सा हल्का हल्का सा कर लेंगी तो जो यूँ भी आपकी तारकशी वाली शर्ट जो है वो बहुत प्यारी लगेगी। तो ये देखें, ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा जो सारा जो सैंपल है वो समझ आ चुका होगा, क्योंकि मैंने इससे मज़ीद तो मैं वजाहत नहीं कर सकती जितनी मैंने कर दी है तफसील के साथ, कि एक डॉट बन गया। फिर इसके साथ आगे आ जाकर आपने कपड़े में से टांका लिया, और कपड़े में से टांका लेने के बाद फिर आपने आगे वाली जो धागे हैं वो उठा लेने हैं। ये देखें, ये मैं दूसरी लाइन बना रही हूँ और मैंने दरमियान में जो है चिकन की जो बेल बनाई है मैंने पूरी, और कश्मीरी पत्तियाँ बनाई हैं मैंने, वो मैं आप लोगों को सामने बना कर दिखाऊँगी। ये बहुत प्यारी लगती है बेल बनी हुई, ये बहुत प्यारा माशाल्लाह से डिज़ाइन है। आप बड़ी जो शर्ट होती है जेंट्स, आप उस पर बना सकती हैं ये डिज़ाइन, और आप इसके अलावा लेडीज़ शर्ट पे बना सकती हैं, ये दुपट्टे पे भी आप बना सकती हैं। ये तो आपकी अपनी मेहनत है ना, आप अपनी मेहनत के साथ इस डिज़ाइन को शॉर्ट भी कर सकती हैं, इजी भी कर सकती हैं। आप इसे थोड़ा बनाना चाहती हैं आप थोड़ा बना लें, आप इसे मज़ीद हैवी करना चाहती हैं आप इसे हैवी कर लें। देखिए, दूसरे बंदे ने आपको एक आइडिया देना होता है, ठीक हो गया ना। अब जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे अपने टीचर्स के पास हम पढ़ते थे मैथ,
तो मैथ में बाज़ जो ज़हीन बच्चे होते थे बहुत ज़्यादा, वो तो एक ही क्वेश्चन हल करके बाकी सारे खुद ही कर लिया करते थे, लेकिन बाज़ जो थे उनको 2-3 करवाने पड़ते थे, फिर कहीं जाकर उनको समझ आती थी। तो ये अपने अपने हर इंसान की अपनी ज़हनी जो है ना, ये ज़हनी सतह होती है कैसी है, ज़हन पे डिपेंड करता है। कोई बच्चे बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, थोड़ी सी बात समझा दें उनको सारी समझ आ जाती है, या फिर वो मैनेजमेंट कर लेते हैं कि यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर वो आएगा, इस तरह। और कुछ जो होते हैं वो लकीर के फ़कीर होते हैं, उन बेचारों को जो है वो सारा लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझाना पड़ता है, लेकिन वो इतने ज़हीन नहीं होते, लेकिन वो मेहनती होते हैं। मैंने अक्सर देखा है मेरी क्लास फ़ेलोज़ जो हुआ करती थी, वो इतनी ज़्यादा ज़हीन नहीं होती थी, लेकिन वो इतनी मेहनत करती थी, इतनी मेहनत करती थी कि अल्लाह ताला उनको शानदार कामयाबी दे दिया करते थे। इतनी ज़्यादा वो मेहनत करती थी, अपने ज़हन जो था वो उनका नहीं था इतना ना, फिर भी मेहनत जो है वो अपनी जारी रखती थी। माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका था मेरा पहले वाला डिज़ाइन। अब मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक तीसरा सैम्पल शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ये मेरे सारे जो सैम्पल्स हैं पहले भी अपलोड हो चुके हैं मेरे चैनल पर, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले बता चुकी हैं, लेकिन अब मैं दोबारा से इनको कंबाइन करके दिखा रही हूँ आप लोगों को कि एक ही वीडियो में जो है वो मेरे 3-4 जो सैम्पल हैं वो आ जाएंगी, ताकि किसी को ढूंढने में दिक्कत ना हो। पाँच दफ़ा जो है बच्चियाँ पूछती हैं कि आपने ये वाला हिस्सा नहीं बताया, ये चीज़ नहीं बताई, तो इस तरह जब एक वीडियो ओपन करते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाया करती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं 3-4 वीडियोज़ जो हैं वो अपनी एक ही उसमें करके, एक ही वीडियो में करके मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं, ताकि आप लोग जो हैं वो समझ जाएं बात को मेरी को, और मुझे भी अच्छा लगेगा जब मैं आप लोगों को तफसील से समझाऊंगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई ना कोई बात रह जाती है। तो अब ये देखिए मैं आप लोगों के साथ जो ये डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, ये भी एक नया डिज़ाइन है। इस किस्म का मिलता जुलता मैंने पहले बनाया है, इसी वीडियो में उसका है सैम्पल, लेकिन ये थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है। इसमें आपने 3 जो हैं वो लाइनें बनानी हैं तारकशी की। 3 मैंने धागे निकाले हैं आपके सामने, स्पेस दिया मैंने दरमियान में, और दोनों तरफ बराबर रखनी है। जितनी एक तरफ होगी स्पेस, जितनी जगह आपने एक तरफ छोड़नी है उतनी ही आपने दूसरी तरफ छोड़नी है। धागे निकाल लिए थे मैंने, और जहाँ से मैंने धागे निकाले थे ना व्यूवर्स, वहाँ की जड़ में मैं ये टांका बना रही हूँ। समझ आ रही होगी आप लोगों को कि उसी की जड़ में मैंने सुई डालनी है, और आगे थोड़ा सा आगे जाके मैंने कपड़े से धागा निकाल लेना है, ताकि ये एक तो तारकशी का जो हम वो उसको कवर करते हैं वो नहीं हमें करना पड़ेगा, और दूसरा जो है ये एक कढ़ाई की शक्ल में उसके साथ साथ कॉर्नर बनता जाएगा तारकशी का। ये साथ साथ बन रहा है, उसके बिल्कुल साथ साथ इस तरह करते करते मैंने पूरी जो है एक लाइन बना ली थी, और फिर मैंने इसके कॉर्नर को भी टर्न किया। वहाँ से जैसे एल बन जाता है, ये मेरा वैसे एल बन गया था। इस तरफ को मैं मुड़ी हूँ, टर्न लिया मैंने, ठीक हो गया। तो फिर मैं इसको सीधा बनाऊंगी दूसरी तरफ, जैसे जैसे मैंने तारकशी के धागे निकाले हुए हैं वैसे वैसे मैं इसको बना रही हूँ, ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को जितना वजाहत से समझा रही हूँ, एक एक टांका, एक एक चीज़, तो इंशाल्लाह ताला जो बच्चियाँ न्यू सीख रही हैं उनको समझ आ रही होगी बात की, क्योंकि इससे मज़ीद जो है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जितना मुझे समझ है, जितना मेरे पास नॉलेज है, मेरी मुकम्मल तौर पे कोशिश होती है कि मैं वो अपने सीखने वालों तक पहुंचा दूं, बिना किसी बेईमानी के। क्योंकि जो लोग अपने साथ, अपने काम के साथ, अपनी जॉब है या कोई बिज़नेस है, कोई भी वो उनका काम है, उसके साथ ईमानदार नहीं होते ना, तो फिर वो कभी भी कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। चाहे मैं हूं, या मेरे बच्चे हैं, या आपके बच्चे हैं, या आप हैं, या कोई टीचर है, या कोई स्टूडेंट है, कोई भी है। जब कोई भी इंसान कामयाबी हासिल करना चाहता है तो वो अपने काम को हिम्मत, मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ करे, तो फिर कामयाबी जो होती है वो एक लाजमी बन जाती है। ये खुदा की तरफ से एक उसको रिवार्ड दिया जाता है कि जो इंसान इतनी मेहनत करता है और अल्लाह ताला पे तवक्कुल भी करता है, तो वो तवक्कुल जो है उसको उसकी कामयाबी की शक्ल में मिल जाता है, और मेहनत और लगन जो है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती। तो ये जो मैं बना रही हूँ, ये देखिए कितनी नीट सी बन रही है। ये मुझे बनाने में भी मज़ा आ रहा था,
साथ साथ बिल्कुल आपने लेना है। टांकों का आपने ध्यान रखना है कि जितनी आप साथ साथ टांके लेंगी ना इसमें, क्योंकि ये सिंगल धागा है, ये थ्रेड मैंने सिंगल डाला है, तो सिंगल जितना साथ साथ लिया जाता है उतना ही नीट बनकर सामने आता है, उभर कर सामने आता है। अगर आप डबल बना लेंगी ना तो डबल से भी बन तो जाता है, लेकिन वो नीटनेस नहीं आएगी आपके डिज़ाइन में, तारकशी की वो सफाई नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आपका काम जल्दी तो हो जाएगा, वो जैसे कहते हैं ना कि निबड़ तो जाएगा जल्दी जल्दी, लेकिन देखने में वो नीट सा और नफीस सा जो लगता है ना वो नहीं लगेगा। तो आप कोशिश करें कि सिंगल धागा ही डालें, रेशमी धागा लें और सिंगल डालें। कम बना लें लेकिन अच्छा बना लें, थोड़ा थोड़ा बना लें। ज़्यादा तो ज़ाहिर सी बात है टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा बना लें, ज़्यादा टाइम में ज़्यादा मेहनत कर लें, लेकिन प्यारा बने, अच्छा बने। अगर आपको बाज़ दफ़ा सिलाई कर रहे होते हैं, हम स्टिचिंग कर रहे होते हैं, तो बाज़ दफ़ा हम गलती से कोई सिलाई कर लेते हैं तो वो हमारा ख़राब हो जाता है, तो उससे आप उधेड़ भी लें। तो ये जो मैंने आपके सामने एक डिज़ाइन बनाया है, इसमें मैंने इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सबसे पहले एक टुकड़ी बनाई मैंने, उसके साथ अपनी जो लाइन बनाई हुई थी तारकशी की, सैंपल जो धागे निकाले हुए थे, उसके साथ एक तारकशी के साथ एक टुकड़ी बनाई मैंने, उसके साथ भी मैंने 2 बना दी, ठीक हो गया। उसी के साथ आपने ज़रा आइडिया सा कर लेना है कि उसी के साथ एक लेफ़्ट में और एक राइट में बना दी मैंने, ठीक हो गया। एक दाएं और एक बाएं, 2 बन गई, फिर 2 के साथ हमने 3 बना ली, ठीक हो गया। एक इस तरफ से बढ़ गई, एक उस तरफ से बढ़ गई, इस तरह वो इसका जो है वो कॉर्नर सा बन गया, ठीक। 3 बन गई, 3 के बाद फिर हमने 2 बना ली और ऊपर जाकर कॉर्नर पे 1 बना ली। इस तरह हमारी जो टुकड़ा था, जो हमारा डिज़ाइन का कॉर्नर सा जो था हमारा, वो कंप्लीट हो गया, ठीक। इस तरह करते करते मैंने जो कॉर्नर वाली जो टुकड़ियाँ बनाई हैं, इसको आप कह लें तो कोन वाली टुकड़ियाँ सी कह लें, वो मेरी सारी इस तरह करते करते बन गई। ये देखें, पहले मैंने एक बनाई, उसी के साथ से आपने स्टार्ट कर लेनी है दूसरी बना के फिर आपने 3 बना लेनी है, फिर आपने यू टर्न जैसे लेते हैं, फिर आपने कम करते जाना है 2 और फिर 1। इस तरह आपका ये डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। मुझे बड़ा मज़ा आया बनाने में, मैंने बहुत इंजॉय करके ये डिज़ाइन बनाया, और यकीन करें जब आप बनाएंगे आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अगर आप इसी तरह ज़रा आपने ना थोड़ा सा कपड़ा जो है वो आपने थोड़ा सा हार्ड लेना है, थोड़ा सा अकड़ा हुआ सा जो कपड़ा होगा ना, हार्ड सा, वो अच्छा लगेगा। तो अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट लेंगी तो उसमें ये इतनी नीटनेस नहीं आएगी, इतना नीट नहीं लगेगा, वो लूज़ हो जाता है। फ्रेम पे जब हम लगाते हैं तो वो भी लूज़ हो जाता है। तो अगर आपका कपड़ा जो है वो हार्ड होगा तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसके साथ चिपक के बनकर आएगा आपका रेशमी थ्रेड जो होगा ना। तो इसके बाद फिर जो दरमियान में तारकशी के धागे निकाले हुए थे मैंने, उसको वैसे ही जैसे पहले तारकशी के डिज़ाइनों में मैं बनाती हूँ वैसे ही कर लेना है। बिल्कुल एक तरफ से उसको कवर किया कपड़े के साथ, धागे लिए थोड़े थोड़े से, और फिर दूसरी तरफ से लिया। इस तरह करते करते जो है वो मुकम्मल हो जाता है तारकशी का ये डिज़ाइन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। जो भी बनाएं, जिस तरह भी बनाएं, आप मेहनत करें और दिल से बनाएं और मेहनत करें, दिल से करें। बेदिली के साथ आप कोई भी काम करेंगी, आप खुद भी जो है वो बेजार सी रहेंगी, मज़ा ही नहीं आएगा काम करने का, और फिर जो काम होगा वो आपके सामने जो आएगा वो भी मज़े का नहीं होगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आपने कोशिश करनी है कि दिल से करें। अगर नहीं मूड आपका करने का तो आप छोड़ दें, आप रेस्ट कर लें। आप आधे घंटे बाद, 1 दिन के बाद दोबारा आप वो काम शुरू करें, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम उकता जाते हैं, थक जाते हैं, हमारे जो असाब होते हैं वो थकावट का शिकार हो जाते हैं, नहीं दिल कर रहा होता कुछ भी करने को। ये कोई भी काम है, ये नहीं कि तारकशी ही हो, कोई भी काम हो, किसी भी किस्म का, घर का कोई काम है, या इसके अलावा बाज़ दफ़ा हम कपड़ों को जब आयरन कर रहे होते हैं उस वक्त भी हमें बेजारी सी हो रही होती है, क्योंकि ये इस किस्म के काम होते हैं ज़रा थोड़े से बोरिंग से। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि मैं छोड़ देती हूँ। अगर नहीं दिल कर रहा, बजाय कि वो कहते हैं ना, पंजाबी का लफ्ज़ है कि मगरो लान नालों बेहतर है कि छोड़ दिया जाए, रेस्ट कर लिया जाए। थोड़ा सा रेस्ट कर लें आप, 1 घंटे का, 2 घंटे का, सो लें, फ्रेश हो लें, कोई और आउटिंग कर लें, कोई वॉक कर आएँ, या कोई किसी पार्क में घूम लें, या किसी के साथ थोड़ी सी गपशप लगा लें फ़ोन पे।
मैं तो ऐसे ही करती होती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ बातें करके हम बहुत फ़्रेश हो जाते हैं, बहुत फ़्रेश। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका तो नंबर ही ब्लॉक कर देने को दिल करता है ना। कुछ लोग तो ऐसी जली कटी जली भुनी सी बातें करते हैं ना कि उनकी बातें सुनने को तो क्या, उनके नंबर को भी रखने को फ़ोन में दिल नहीं करता। दिल करता है उनको ब्लॉक कर दें, उनको डिलीट करके ब्लॉक कर दें, ये ब्लॉक करके डिलीट कर दें, जिस तरह भी हो उनसे जान छुड़ा ली जाए। इस तरह के होते हैं कुछ लोग, सबकी ज़िंदगी में होते हैं। इसमें कोई जो है वो बात हैरत वाली नहीं है। सबके साथ ही ऐसे मामलात होते हैं। जहाँ पे फूल होते हैं वहाँ पे कांटे भी होते हैं। तो हो सकता है मुझे भी कोई ऐसे समझ रहा हो, मेरे बारे में भी किसी की ऐसे राय हो, तो कोई बात नहीं, ये सब साथ साथ होता है ज़िंदगी में। किसी के कह देने से या किसी के अच्छा कह देने से या बुरा कह देने से हम बुरे नहीं हो जाते, या जो लोग हमें अच्छा नहीं समझते, अब इसलिए ये तो नहीं कि हम उनकी खातिर जीना ही छोड़ दें। तो कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, हम उनके लिए बहुत अहम होते हैं। तो हमने उनके लिए जीना है, वो हमारे लिए, हम उनके लिए। तो जो लोग आपको किसी गिनती में नहीं रखते, तो आप भी ना उनको किसी गिनती में रखें। तो कोई बात नहीं, ऐसा ज़िंदगी में चलता रहता है। तो वो मैं ये बता रही थी कि माशाल्लाह से मेरा डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। ये देखिए, पहले मैंने लाइनें बनाई थी, जो दरमियान में स्पेस बच गया था उसमें मैंने छोटी छोटी सी टुकड़ियाँ बना दी थी। जैसे होते हैं क्रॉस से जैसे हम लगा रहे होते हैं, तिरछी सी जो मैंने लाइनें बनाई हैं। तो इस तरह मेरा डिज़ाइन माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोगों ने बनाकर देखना है। आप तीनों लाइनें भी ना निकालें तारकशी की, आप 2 भी निकाल सकती हैं। आप 2 भी निकाल सकती हैं। आप ये शर्ट पे बनाएं, या आप ये लेडीज़ शर्ट के जो फ्रंट है उसका जो दामन होता है, उस घेरा जिसे हम कहते हैं, उस पे बनाएं, बाजुओं पे बनाएं या गले पे बनाएं। ये बहुत प्यारा बनेगा, आप बना कर देखें। और बेबी जो नेक होता है उस पे तो आप कोई भी चीज़ बना लें, तो जेंट्स, तो वो तो प्यारा ही लगता है। क्योंकि हमारी मेहनत जो होती है ना किसी भी कपड़े पे होती है, तो वो कपड़ा जो होता है ना वो नायाब हो जाता है जब हम अपने हाथों के साथ एक एक स्टिच करते हैं। एक एक जो सुई जो निकलती है कपड़े के अंदर से जाकर, एक एक धागा हम इतने चाव से प्यार से लगाते हैं, तो फिर वो हमारी मेहनत जो होती है ना वो ज़ाया नहीं जाती। वो कपड़े को कीमती बना देती है, नायाब बना देती है। वही बात आ जाती है कि बने बनाए ब्रांडेड चीज़ें भी बाज़ार से मिल जाती हैं, लेकिन जो हम अपने हाथ से बनाते हैं ना, या जो हम अपने हाथ के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ, अपनी लगन के साथ, अपने बच्चों का, अपने चाहने वालों का, अपने अजीज़ों का, कोई भी है हमारा, कोई दोस्त है, कोई बहन है, कोई बेटा बेटी, जो भी है, किसी का हम कोई शर्ट या कोई भी चीज़ तैयार करते हैं ना, तो उसके एक एक टांके में एक एक जो उसकी सुई का एक एक टांका होता है, एक एक जो उसका हिस्सा होता है कढ़ाई का, उससे मोहब्बत छलक रही होती है। और वो मोहब्बत जो होती है वो हमें बाज़ार में पैसों से भी नहीं मिलती। जो मोहब्बत हम घर में बनाते हैं अपने किसी भी आर्टिकल पे, किसी भी, चाहे वो सिलाई ले लें, चाहे कढ़ाई ले लें, चाहे खाने पीने की कोई चीज़ ले लें। बच्चों के लिए जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो माएँ कितना ख्याल करती हैं कि मेरे बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो चले मैं उनके लिए खाना बना दूँ, या जब वो स्कूल जा रहे होते हैं उनको मैं लंच दे दूँ, उनको अच्छे से अपने हाथों से नाश्ता कराऊँ। जब माएँ नाश्ता करवा रही होती हैं तो बच्चे जो होते हैं वो रेडी भी हो रहे होते हैं, कोई इधर है कोई उधर है, किसी को शूज़ नहीं मिल रहे, किसी को यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा, किसी को कोई बैग, कोई पेंसिल, कोई बुक वगैरह, कोई कॉपी, कोई नोटबुक, इस तरह की चीज़ें। तो माएँ जो बेचारी होती हैं वो हाथ में अब नाश्ता लेकर खड़ी होती हैं, कोई दूध का गिलास लेकर खड़ी है, कोई चाय का कप लेकर खड़ी है, कोई ब्रेड, कोई स्लाइस मुंह में डाल रही है। तो ये होती है व्यूअर्स हम माँओं की अपने बच्चों के साथ मोहब्बत। माँ को ये होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे कलेजे का टुकड़ा घर से जब जाए तो खाली पेट ना जाए। सारा दिन माँ सदके जाती है, माँ वारी जाती है, मेरा बेटा पढ़ने जा रहा है। अपने लाल को जब वो तैयार करके पढ़ने के लिए भेजती है तो साथ में उसके दिल से कितनी दुआएं निकल रही होती हैं। अपनी माँ अपने बेटे को अल्लाह के हवाले करती है, तो माँ कितनी दुआएं देती है कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ने जा रहा है, तो माँ को कितना ख्याल होता है। तो अब जी मेरा चौथा जो है वो फोर्थ जो मेरा जो है वो आर्टिकल स्टार्ट हो चुका है। ये एक मैं नए तरीके से इसमें तारकशी करूँगी। इसमें मैं बॉक्स सा एक डिब्बा सा बनाऊंगी तारकशी का। ये मैंने आपके सामने पहले धागे निकाल लिए थे, तो सेंटर में भी मैंने पहले धागे निकाले हैं, फिर मैंने उसके साथ बाहर जो है उसको, जैसे कहते हैं कि अंडरलाइन करना हो, जैसे चारों तरफ
तो वो भी मैंने धागे निकाले चारों तरफ। ये भी मैंने कट लगाया था सीज़र की मदद से हल्का हल्का सा। फिर मैंने सुई के साथ धागे निकाले, फिर मैंने दरमियान में धागे निकाले, तकरीबन 1 इंच चौड़े जो थे वो मैंने धागे निकाले थे। इसमें मैं मिरर वर्क भी करूँगी चारों कोनों पे, जो इसके कॉर्नर हैं उस पे मैं शीशा भी लगाऊंगी एक एक। और ये देखिए मैं वही तरीके से जैसे काज टांका बनाते हैं मैं वैसे ही इसको जो है बना रही हूँ। चारों तरफ से इसका काज टांका बन रहा है। फिर मैं इसमें सिंपल जो है मैं इसमें टांके लूँगी 7 कपड़े के, थोड़े से धागे उठाए और उसको जो है वो 7 कर दिया। ये देखें आपके सामने बना रही हूँ मैं। थोड़े से धागे उठाने हैं और फिर उसको घुमा कर जो है वो कपड़े के अंदर से टांका ले लेना है मैंने। ठीक हो गया। इस तरह करते करते मैंने चारों तरफ से इसको बना लेना है। तो इसके बाद फिर जो दरम्यान में मैंने धागे छोड़े हुए हैं, निकाले हुए हैं, वो मैंने बना लेने हैं। वहाँ पर मैं एक छोटा फूल बनाऊँगी। ठीक, ये डिज़ाइन आप चाहे तो पूरी जो शाल है उसमें आप स्प्रे कर सकती हैं। यही जो डिब्बे हैं आप पूरी शाल में बनाएंगी, बहुत अच्छे लगेंगे। तो चाहे आप ये कमीज़ पे बनाएं, कमीज़ के जो आगे वाला दामन होता है उसमें बना लें आप। ठीक, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें मैं साथ साथ बना रही हूँ। एक तरफ को बना ली या मैंने, फिर मैं तो आपने एक तरफ से धागे लेते जाना है और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही आपने इसको बना लेना है, जैसा कि आमतौर पर जो तारकशी का डिज़ाइन है बनाया जाता है। एक तरफ से ऐसे ही आपने धागे उठाने हैं और सुई को बल देकर आपने कपड़े के अंदर से टांका लेना है। और ऐसे करते करते सारा जो है ये डिब्बा सा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। जो इसके सामने वाला जो हिस्सा है जो मैं बना रही हूँ, इसके जो सामने वाली साइड है वो भी सेम ऐसे ही बनेगी, जैसे कि जैसे एक तरफ से टांके लिए हैं, जो धागे एक तरफ से उठाए हैं वही टांके दोबारा दूसरी तरफ से उठाने हैं। तो बिल्कुल, तो एक तरफ से बनाने के बाद फिर ऐसे ही आपने दूसरी तरफ से बनानी है। जितने धागे एक तरफ से उठाए हुए हैं उतने ही दूसरी तरफ से उठाने हैं। एक और भी डिज़ाइन बनता है, जब दूसरी तरफ से हम धागे उठाते हैं तो हाफ़ हाफ़ कर लेते हैं, तो वो ज़िगज़ैग सा डिज़ाइन बन जाता है। जैसे एक कट वर्क सा होता है उस किस्म का डिज़ाइन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बनेगा वो दूसरी तरफ से हमने वैसे ही टांके लेने हैं। अगर आप वैसे छोड़ देंगी तो वो भी अच्छा लगेगा। मेरा दिल था कि मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, अंदर वाली साइड जो है वो मेरी ऐसे ही रहेगी, सिर्फ बाहर वाली जो मेरी आउटलाइन है वो पूरी हो जाएगी। ठीक, इसके बाद मैं इसमें एम्ब्रॉयडरी भी करूँगी और उसके अंदर मैं एक एक जो है वो शीशे का काम करूँगी। एक एक मैं शीशा रख दूँगी इस पर, तो वो बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लगता है। वो जैसे शालें वगैरह होती हैं उसमें ये चीज़ जो बॉक्सेस हैं ये बन सकते हैं, इसका स्प्रे हो सकता है सारी शाल में। उसमें मिरर वर्क भी हुआ हो तो वो भी बहुत प्यारा लगेगा। इस तरह के जो काम होते हैं, या शर्ट के ऊपर आप आगे की तरफ फ्रंट पे बना लें, फुल कमीज़ पे आप इसका स्प्रे कर दें, वो भी अच्छा लगेगा। तो इसके अलावा कलर आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप तारकशी के ऊपर कंट्रास्ट में कलर लगा लें, मल्टी शेड में लगा लें, या शेड वाला धागा लगा लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, या सेम लगा लें। रेशमी धागा भी अच्छा लगता है इस पर, और एंकर का भी अच्छा लगता है। इधर मैं रेशमी धागा ले रही हूँ, रेशमी के साथ बना रही हूँ मैं। तो इस तारकशी जो है वो मेरी कंप्लीट होने वाली है, साइडों वाली जो है। इसके बाद मैं जो सेंटर वाला पार्ट है इसका, जहाँ से मैंने धागे निकाले हुए हैं जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं वाज़िह तौर पर, वो मैं कंप्लीट करूँगी। इसके बाद फिर मैं कढ़ाई करूँगी साइडों पे, कॉर्नर पे मैं एक एक शीशा रखूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा डिज़ाइन। आप लोगों ने बनाना है, बिल्कुल सिंपल है, इंतहाई सिंपल है, इजी है। जो चीज़ें आसान होती हैं ना वो हमारा दिल भी करता है कि हम उनको बनाएं। और लेकिन ये है कि अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो वो मुश्किल प्यारी भी तो लगती है ना। ये भी होता है कि मुश्किल काम जो होता है वो प्यारा भी तो लगता है। इसलिए मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, मुश्किलों का मुकाबला करना चाहिए। ज़िंदगी में मुश्किलात आती ही रहती हैं, सबकी ज़िंदगी में आती हैं।
हमें एक तनावर दरख्त की तरह, एक मज़बूत दरख्त की तरह बन के अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर तिनके की तरह रहे तो किसी न किसी अंधेरी में, किसी न किसी तूफ़ान में हम उड़कर किसी न किसी कचरे के ढेर का हिस्सा बन जाते हैं। इस लिहाजा हमें एक मज़बूत दरख्त की तरह रहना है जो हर तरह के हालात में मुकाबला करता है, हर तरह के तूफ़ानों से टकराता है। तो ये मैं सेंटर वाला हिस्सा बना रही हूँ। इसमें मैंने क्या किया था, पहले साइडों से कवर किया था इसको, जैसा कि आम तौर पे किया जाता है तारकशी में, और फिर मैं इसको फिल कर रही हूँ। मुझे करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि मैं इसे सिंगल धागे के साथ करती तो और भी प्यारा लगता, और भी नीट लगता। मैंने यहाँ पर डबल धागा ले लिया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा मुझे मेरे दिल को नहीं, मैं मतलब कि मैं सही से मुतमईन नहीं हुई। अगर सिंगल से बनाती तो और भी इसने प्यारा लगना था। तो आपने अगर बनाया तो आपने सिंगल के साथ बनाना है, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा, नीट सा लगता है सिंगल के साथ। जैसा कि मैंने अपनी बाकी तमाम जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने सिंगल के साथ ही बनाया हुआ है। सिंगल में ज़रा ज़्यादा सफाई आती है, और वो ये है कि टाइम ज़्यादा लगता है। सिंगल में जो फीलिंग होती है वो ज़रा देर से होती है, क्योंकि वो सिंगल धागा कम जगह लेता है और जो डबल धागा है वो ज़्यादा जगह लेता है, इसलिए। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं गुजार रही हूँ, वो एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह आपने इसको फिल करना है। दरमियान में से मैंने जैसे आपके सामने फिल किया है इसको, एक जैसे कि पहले मेरी तारकशी की जो क्लासेस हैं उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे तारकशी को फिल करते हैं और इसकी जो गुच्छियाँ बनानी होती हैं वो कैसे बनाते हैं। मैंने सिंपल दोनों तरफ से चार जो हैं वो तारें ली थी, और उनको मैंने तारों को जो है वो मैंने गिरा लगा ली थी। इस तरह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। अब मैं इसको फिल कर रही हूँ। इसको मैं एक ऊपर और एक नीचे करके मैं इसको बना रही हूँ। ऐसे ही फोल्ड होता जाएगा, एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से। तो साथ साथ जो है, जैसे मैंने एक तरफ से बनाया था वैसे ही मैं अब दूसरी तरफ से भी इसको बना रही हूँ। ऐसे ही एक ऊपर उठाना है धागा और उसके साथ वाला नीचे रख देना है, फिर उसके साथ वाला ऊपर उठाना है। ऐसे ही करते करते आपने जो है इसको गोल दायरे की शक्ल में ले आना है, यू टर्न जिसे कहते हैं हम। तो इधर से फिर आपने टांके लेने हैं, फिर आपने इधर से वापस हो जाना है, वैसे ही बिल्कुल पीछे की तरफ आपने चले जाना है। ठीक हो गया। तो ऐसे ही करते करते दोनों तरफ से जो है इसकी फिलिंग हो जाएगी। ये इस तरह आपका एक फूल बन जाएगा दोनों तरफ से। तो इसके बाद आप इसके अंदर एक मिरर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये शाल का डिज़ाइन है, चादर का डिज़ाइन है, तो चादर में जो है वो शीशे लगे हुए बहुत प्यारे लगते हैं। तो इस तरह फिर मैं इसकी जो बाहर वाला हिस्सा है उसमें एम्ब्रॉयडरी करूँगी रेशमी थ्रेड के साथ ही। उसमें मैं एक एक जो है वो मिरर लगाऊंगी, तो बहुत प्यारा लगेगा। मिरर वाला जो काम होता है वो बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे तारकशी में। ये है कि तारकशी विद मिरर एंड विद एम्ब्रॉयडरी आप कह सकते हैं कि तीनों चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिली जुली हैं। तो आपने ऐसे ही करते रहना है। इस तरह आपने एक उठाना है और एक नीचे को दबाना है। तो इस तरह करते करते जो है ये आपका फूल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपका ये देखिए मैं साथ साथ से ले रही। और आपने एक बात का ध्यान रखना है व्यूअर्स के, तारकशी में जब फिलिंग करते हैं ना तो साथ साथ करते हैं, जितना थिक होगा उतना ही नीट लगेगा। ठीक है, जितना ये डिज़ाइन थिक होगा साथ साथ होकर बना होगा, और इसके बाद आप इसके ऊपर आयरन कर दें, डिज़ाइन के ऊपर इस तरीके के साथ आप इसको प्रेस कर दें तो वो बिल्कुल अपनी जगह पर आ जाता है। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह।